जय भीम मित्रों। उन सभी बहुजन योद्धाओं को मेरा सलाम जो हर रोज उस जातिवाद की जंजीरों से जूझते हुए उन्हें तोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं जो सदियों से हमारे समाज को बंधक बनाए हुए हैं। आज जब हम इस वीडियो के जरिए आपके सामने आ रहे हैं तो हमारी बातचीत सिर्फ किसी त्योहार की सतह ही चमक दमक तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हम उस गहरे अंधेरे में उतरेंगे जो इस त्योहार की जड़ों में छिपा हुआ है। एक ऐसा अंधेरा जो बहुजन समाज को सदियों से दबाने, अपमानित करने और उनकी असली पहचान को मिटाने की साजिश का हिस्सा रहा है। हम बात कर रहे हैं नवरात्रि की, उस पर्व की जो बाहर से तो देवी दुर्गा की शक्ति की पूजा, 9 दिनों के व्रत, उपवास और उत्सव का प्रतीक लगता है, लेकिन अंदर से एक काली सच्चाई को छिपाए हुए है। यह सच्चाई आर्य आक्रमणकारियों की विजय और हमारे पूर्वजों, दलितों, आदिवासियों, बहुजनों की हार का जश्न है। क्या आप जानते हो, जिसे हम राक्षस कहते हैं, वह दरअसल दलित आदिवासियों का नायक था। उसका नाम था महिषासुर। महिषासुर एक न्यायप्रिय राजा था जो आदिवासियों की हक और बराबरी का लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन इन मनुवादियों ने उसे असुर राक्षस घोषित कर दिया और उसे खत्म करने के लिए दुर्गा की कहानी गढ़ी। फिर क्या हुआ? महिषासुर की हत्या को त्योहार बना दिया गया, जिसे आज हम दुर्गा पूजा नवरात्रि कहते हैं। यानी एक आदिवासी को राक्षस बना दिया गया और उसकी हत्या को धर्म का उत्सव बना दिया गया। आज भी झारखंड, बिहार में लोग महिषासुर की शहादत दिवस मनाते हैं और इस सच्चाई को हाल ही में संसद के मंच से हमारे भाई भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने बेबाकी से उजागर किया है। उन्होंने न सिर्फ दुर्गा और महिषासुर की कहानी के पीछे की हकीकत को सामने लाया, बल्कि पूरे हिंदू त्योहारों की ब्राह्मणवादी साजिश को बेनकाब किया। साथ ही हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के विचारों पर भी गहराई से बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने इन त्योहारों को बहुजन समाज के लिए एक जहर की तरह देखा था जो असमानता और शोषण को बढ़ावा देते हैं। यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगा, क्योंकि हम हर पहलू को विस्तार से समझाएंगे, इतिहास की गहराइयों में उतरेंगे और सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट के आपके सामने रखेंगे। साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या आप भी महिषासुर की सच्ची कहानी को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं? तो जय भीम लिखकर अपनी एकजुट दिखाएं, क्योंकि यह एकजुटता ही हमारी ताकत है। चंद्रशेखर के उस बयान से पहले मैं आपको कुछ ग्रंथ में लिखी गई शब्द बयां करना चाहता हूं। साथियों, दुर्गा की ग्रंथ दुर्गा सप्तमी के अनुसार दुर्गा की उत्पत्ति में दुर्गा की मां और दुर्गा के बाप दोनों के नाम का पता नहीं चला। इस ग्रंथ में बताया गया है कि महिषासुर को इंद्र, विष्णु, शंकर और अन्य देवता एक साथ मिलकर भी महिषासुर का कुछ नहीं बिगाड़ सके। तब सब देवता एक साथ जुट होकर महिषासुर पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने अपने तेज मिलाकर सम्मिलित किया। उसे विशाल तेज से एक स्त्री उत्पन्न हुई जिसकी हजारों भुजाएं थीं। सभी देवता महिषासुर पर विजय पाने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र उसे दिए और उसे दुर्गा के नाम से संबोधित किया। अब साथियों, सवाल यह उठता है कि जिस महिषासुर को करने के लिए इंद्र का ब्रज, विष्णु का सुदर्शन चक्र, शंकर का त्रिशूल काम नहीं कर पाए, देवता और ऋषियों के श्राप से भस्म नहीं कर पाए या उसके शक्ति को क्षीण नहीं कर पाए, सभी देवताओं की शक्तियां उस पर काम नहीं कर पाई, तो यह देवताओं को कैसे विश्वास हो गया कि एक स्त्री महिषासुर को कैसे हरा सकते हैं? अरे भाई, तुम्हें महिषासुर को हराने के लिए खली जैसा ताकतवर दारा, सिंह जैसा ताकतवर इंसान की उत्पत्ति करना चाहिए, न कि एक स्त्री को। दूसरी बात, दुर्गा को उत्पन्न करने के लिए कोई गांव शहर राम और कृष्ण की तरह राजघराना क्यों नहीं दिया? दुर्गा के मां बाप का नाम छुपाने का कारण क्या था? आखिर यह कैसे संभव है कि इन देवी शक्तियों से किसी स्त्री को उत्पन्न किया जा सकता है? साथियों, आप जरा मंथन करिए और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि यह बात कहां तक सत्य है। कोई बचपन नहीं, कोई मां बाप नहीं, कोई भाई बहन नहीं, क्या ऐसा आविष्कार हमारे भारत में ही होना था या विश्व का किसी अन्य सभ्यता में भी
क्या भारत को विश्व गुरु बनाने की वकालत पर दुर्गा की पूजा करने वाले विश्व जगत विद्वान के सामने इस बात को गर्व से कह सकोगे कि हम एक ऐसी स्त्री का पूजा करते हैं जिनकी मां बाप का पता ही नहीं है? उस स्त्री के हजारों हाथ हैं, वह कुंवारी भी थी, फिर भी लोग उसे मां बोलते हैं। इनके पूजा में विवाहित स्त्री के पूरे सिंगर से इनके शरीर को सजाया जाता है। हम सब दुर्गा को कुंवारी बोलते हैं, फिर भी मां बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्या किसी के पास इसका उत्तर है? बातें और भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल दुर्गा को सत्य मानकर मूर्ख बनने वाले और इसमें अपना सारा समय और धन संपत्ति करने वालों को पड़ा है, और दुर्गा का अस्तित्व और पूजा पाठ को बढ़ावा देने वालों से मेरा बस एक सवाल है, दुर्गा शादीशुदा है या कुंवारी है? अगर शादीशुदा है तो लोग इनको माता कहते हैं, तो उनके पति का नाम क्या है? अगर ये कुंवारी है तो इनको लोग माता क्यों कहते हैं? अगर कुंवारी है तो इन्हें पूरा सिंगार क्यों किया जाता है? हिंदू मान्यता के अनुसार कुंवारी लड़कियां पूरा सिंगार नहीं कर सकती। अब चलिए हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। हम सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद रावण के उस ऐतिहासिक भाषण की बात करेंगे जो 2025 के मॉनसून सत्र में लोकसभा में हुआ। कल्पना कीजिए उस माहौल को। संसद का वह हॉल जहां बड़े बड़े नेता अपनी सत्ता की राजनीति कर रहे थे, बजट पर बहस हो रही थी और अचानक एक दलित योद्धा की गर्जना गूंजी। चंद्रशेखर आजाद, जो उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चुने गए हैं, उन्होंने अपनी सीट से उठकर स्पष्ट शब्दों में कहा, माननीय स्पीकर महोदय, आज जब पूरा देश नवरात्रि की तैयारी में जुटा है तो हमें इसके पीछे की सच्चाई पर बात करनी होगी। यह त्योहार शक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों की हार और अपमान का उत्सव है। उनका यह भाषण न सिर्फ संसद को हिला गया बल्कि पूरे देश में बहुजन समाज को एक नई ऊर्जा दी। उन्होंने देवी दुर्गा को आर्य आक्रमणकारियों की प्रतिनिधि बताते हुए कहा कि महिषासुर, जिसे राक्षस दिखाया जाता है, असल में एक बहुजन राजा था। हमारे पूर्वजों का प्रतीक आर्य बाहर से आए और हमारे मूल निवासियों को हराकर इस कहानी को गढ़ा। चंद्रशेखर भाई ने संसद में हंगामा मचा दिया। विपक्षी नेता चुप हो गए और पूरा मीडिया इस पर चर्चा करने लगा। अब आपको राजा महिषासुर के बारे में विस्तार से बताते हैं कि राजा महिषासुर अलग अलग राज्यों में क्यों पूजे जाते हैं। महिषासुर कौन था? वह किसका प्रतीक था? वह कोई काल्पनिक राक्षस नहीं था, बल्कि इस देश की मूल निवासी जनता का प्रतिनिधि था। बहुजन समाज की आत्मा, उसकी ताकत और उसका गौरव। महिषासुर इस मातृभूमि का बेटा था, एक महान योद्धा जो अपने लोगों के हक, उनकी जमीन, उनकी संस्कृति के लिए लड़ा। वह सभी बहुजन मूल निवासियों का राजा था, जिसने अन्याय के खिलाफ विद्रोह किया, जिसने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दी। लेकिन जब ब्राह्मणवादी पुराण लिखे गए तो उसे राक्षस और असुर का नाम दे दिया गया। उसके चरित्र को काला कर दिया गया, उसकी हत्या को उत्सव में बदल दिया गया और उसी को नवरात्रि के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हो गई। हमें सोचना चाहिए, क्या यह सिर्फ आस्था का उत्सव है या बहुजन समाज के आत्मसम्मान की हत्या का जश्न? क्या यह उन योद्धाओं के खून पर बनी रस्म नहीं है जिन्होंने अपनी धरती बचाने के लिए जान दी? यह दर्द सिर्फ इतिहास का नहीं बल्कि आज के बहुजन समाज का है, जो अभी भी उस अपमान को महसूस करता है, जो हर नवरात्रि में अपने पूर्वजों की शहादत को याद करता है लेकिन चुप रहने को मजबूर होता है। बहुत लोग कहते हैं कि महिषासुर दुष्ट था, लेकिन क्या आपके पास कोई ऐतिहासिक प्रमाण है? क्या कोई पुरातात्विक साक्ष्य है जो साबित करे कि वह राक्षस था? नहीं, आपके पास केवल वे पुराण हैं जो ब्राह्मणवाद के हित में गढ़ी गई कहानियां हैं, कहानियां जो विजेताओं ने लिखी ताकि पराजितों को हमेशा नीचा दिखाया जा सके, ताकि शोषण की व्यवस्था बनी रहे। लेकिन हमारे पास जनजातीय परंपराएं हैं, लोकगीत हैं, मौखिक इतिहास हैं जो आज भी महिषासुर को नायक मानते हैं। झारखंड के आदिवासी गांवों में जहां जंगलों की हवा में उनके गीत गूंजते हैं, छत्तीसगढ़ की घाटियों में जहां नदियां उनकी कहानियां बहाती हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जहां खेतों में काम करते हुए लोग उन्हें याद करते हैं, बंगाल की नदियों के किनारे जहां मछुआरे उनके बलिदान को सलाम करते हैं, वहां आज भी बहुजन समाज महिषासुर शहादत दिवस मनाता है। वे उसे शहीद कहते हैं क्योंकि वह उनके पूर्वज थे,
उनके स्वाभिमान की रक्षा करने वाले। अगर वह राक्षस था तो लोग उसे क्यों पूजते हैं? क्यों उनके गीतों में उसकी बहादुरी गाई जाती है? आइए हम नवरात्रि के बजाय आंबेडकर जयंती को और भव्य बनाएं, महिषासुर शहीद दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर मनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और हां, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हमारा वीडियो किस जिले से देख रहे हैं।